आपके जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, चिंतन में, तो उसके परिणाम बड़े सुखद होते हैं। और ऐसे ही समय को हम लोगों ने काल के क्रम को जब बांटा, तो ऐसे ही समय को ऋषियों ने सतयुग का। वो सतयुग हुआ करता है जब हमारी आपकी आदतें बड़ी अच्छी वाली होती हैं, और धीरे 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 नियम है कि आज आप झाड़ू लगा करके साफ सुथरा करके घर को सजा दिया, लेकिन अगर कोई आपने थोड़े दिन तक ऐसा फिर नहीं किया तो देखते देखते जो चीज आपने सजा करके रखा था वो यहाँ वहां हो जाएगा, बिखर जाएगा, घर में गंदगी आ जाएगी। दरवाजे खिड़कियां बंद करने पर भी न जाने कहां से हवा के झोंके के साथ, प्रकाश के साथ कण छोटे छोटे बारीक कणों को घर में प्रवेश करने का जगह वो निकाल ही लेते हैं। और फिर घर जो आपने कितना अच्छा चमका के रखा था वो धीरे धीरे चारों ओर धूल पड़ जाती है, गंदगी लग जाती है, कपड़े खराब होने लगते हैं, बेतरतीब हो जाती है वस्तुएं जो आपने सजा के रखी थी। ये नियम है। उसी तरह से जब कभी सतयुग जैसी स्थिति इस धरती पर थी और लोगों ने उस अच्छी परिस्थिति में जीवन को सुखपूर्वक बिताना क्रम प्रारंभ किया, और ये ध्यान नहीं रखा कि ऐसा बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये जो आपके सर पर ये जो ऊपर जो टंगा हुआ है, जिससे आपको छाया मिल रही है, धूप से बच रहे हैं, सुरक्षा हो रही है, ये भी किसी न किसी माध्यम पर टंगा है। अगर ये बल्ली बांस हटा लिया जाए या गिर जाए तो ऊपर जो छत दिखाई दे रहा है वो भी नीचे आ जाए। पृथ्वी हर वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचती है। इसी प्रकार से हमारे आचरण, व्यवहार, चिंतन, चरित्र, संस्कार, ये सब नीचे गिरने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनका स्वभाव ही है नीचे गिरना। यदि इन्हें संभाल करके नहीं रखा जाए तो इनका गिरना स्वाभाविक है। मित्रों, इसी बात को हमारे पूर्वज ऋषियों ने बहुत पहले जाना और समझा था, और अपने बच्चों के चिंतन, चरित्र, व्यवहार में गिरावट नहीं आने पाए, इसलिए कुछ उपाय किए थे। और वो उपाय क्या थे? जब उपाय सही तरीके से चल रहा हो तो उसका परिणाम भी सही दिखता है। आज की भयानक स्थिति में, इस घोर कलयुग में आप देखें, वैज्ञानिकों ने बड़ी सारी दवाएं बनाई है जिनको लेने से हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। कई तरह की बीमारियां हैं जिन दवाओं के लेने से हमारी तकलीफ दूर होती है। लेकिन इन्हीं वैज्ञानिकों के साथ साथ कुछ और भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है कि हम भी दवा बनाएंगे, देखने में ये असली जैसा ही होगा, लेकिन इसका प्रभाव असली नहीं होगा। कीमत तो आपसे असली की ले लेंगे, लेकिन दवा उसमें असली नहीं होगी। ऐसा धंधा और वो खरबों का हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश, दुनिया के दूसरे देशों को छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और हमारे ही आपके घर के बच्चों को अधिक मुनाफा दे करके, बढ़िया वेतन दे करके, आप ही के घर के लोगों से इस दवा का प्रचार भी करवाते हैं। आज भी वो दवा बाजार में मिलती है जो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए की आती है, लेकिन इसी काम को, जिस काम के लिए ये दवाएं बनी है, उसी काम के लिए दूसरी नई दवाएं भी बाजार में आ गई है, जिसकी कीमत 50 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 150, 200 रुपए तक है। बढ़िया कह करके डॉक्टर तक को इसका कमीशन मिलता है, और ये सारे कमीशन के चक्कर में आपके लिए इस प्रेस्क्रिप्शन पर इन्हीं दवाओं का नाम लिखते हैं और संकेत भी करते हैं कि अमुक कंपनी की दवा आप लें, आपको लाभ मिले।
मित्रों, एक बड़ा वर्ग, हमने तो दवा क्षेत्र का एक उदाहरण दिया। अभी हाल में आपने सुना होगा कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, इसमें बराबर लंगर चलता रहता है। उसमें एक दिन जब लंगर चल रहा था और लोग साधक भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, तो दाल जो चला, वो दाल जब किसी ने मुंह में डाला, कौर उठा करके मुंह में, तो अरे ये दाल है या कोई दूसरी चीज? वो चबाया ही नहीं जा रहा। खींच करके बाहर निकाला तो अरे ये तो प्लास्टिक है। खड़ा हुआ, हल्ला किया, सारे जिम्मेदार लोग जमा हुए, पता किया तो जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति एक बोरे दाल दान में दे गया था कल। वही दाल आज बना है, जब तक गर्म रहा तब तक तो पता नहीं चला, लेकिन जब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो असली रूप में आने लगा। बाजार में ऐसी बड़ी सारी चीजें मिल रही हैं जो दिखने में तो लगती हैं कि वो ये है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। खाने पीने की चीजें भी नकली बन गई, कृत्रिम बन गई। आपने भी सुना होगा, दिल्ली के पास अभी कुछ दिनों पहले एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां से दूध निकलता था, दूध बाजार में सप्लाई होता था। पता किया गया, पता चला कि वहां का कोई गाय तो है नहीं, कोई भैंस है नहीं। और जब छापा मारने वाले पदाधिकारियों ने छापा मारा तो कहीं दूध दिखा भी नहीं। पता चला कि 8 टन दूध प्रतिदिन इस फैक्ट्री से बाजार में जाता है। जाता तो है, लेकिन आता कहां से है? जब और उनके गोदामों को खोला गया तो पता चला कि ये वो रासायनिक पदार्थ हैं। इसी रासायनिक पदार्थ से यूरिया भी मिला जो आप खेतों में डालते हैं, ये सब मिला करके और दूध बनाए जाते हैं जो बाजार में आता है। ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियां काम कर रही हैं जो ये व्यापार कर रही है। दीपावली का समय आ जाए, दशहरे का समय आ जाए, कोई बड़ा पर्व त्योहार का समय आ जाए तो टीवी पर देखिए ऐसे समाचार आने लगते हैं। इतना टन मावा पकड़ा गया जो नकली था। जो मीठे बढ़िया वाले रसगुल्ले और भी कई नामों से जाने जाते हैं मिठाइयां, जिसे हम आप पर्व त्योहारों के दिन बाजार जाकर के खरीद के लाते हैं। क्यों? अपने बच्चों को मिठाई खिलाएं। घर के लोगों को आज मिठाई खिलानी है, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको बढ़िया वाली मिठाई खिलानी है, अधिक कीमत वाली। मित्रों, पता है क्या है ये? कौन करता है? मित्रों, ये समय इतना भयानक है। हमने तो छोटी सी वानगी आपको दिखाई है, इतनी लंबी लिस्ट है इन दिनों कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आपके बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र के लिए एक दिन समाचार पत्रों में निकला था, पेपर में, वहां से बड़ा सुंदर सा चावल, बहुत बढ़िया वाला चावल जो कीमती होता है, वहां से अमुक राइस मिल से इतना टन हर वर्ष सप्लाई होता है। विचारकों ने देखा, अरे उस क्षेत्र की पूरी उत्पादन क्षमता इतनी नहीं है जितना कि एक राइस मिल सप्लाई करता है। जो चावल सप्लाई करता है जिस नाम से बढ़िया वाला, इतना तो उस इलाके में पूरा का पूरा पैदा ही नहीं होता। तो वो क्या है, कहां से आता है? पकड़ा तो एक गया, लेकिन ऐसे कितने हैं जो पकड़े नहीं गए।
ध्यान से देखें मित्रों, पूज्य गुरुदेव की आंखों से देखें तो उन्होंने कहा है, बेटे ये धरती जब से बनी तब से आज तक इतना खराब समय इस धरती पर कभी नहीं। ऐसा लगता है कि अलग अलग युगों में जितने राक्षस पैदा हुए, नरकासुर, तरकासुर, बकासुर, डकासुर, वृत्रासुर, सारे के सारे एक साथ इस धरती पर इसी समय आ गए। सब मनुष्यों के रूप में जहां तहां घूम रहे हैं, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं जो उस समय किया करते थे। उस समय तो उनका रूप अलग था, उनके कुल